हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं ये 2 लेन हाईवे पे गाड़ी चला रहा हूँ, यानी कि सिंगल रोड भी कह सकते हैं और 2 लेन हाईवे भी कहते हैं, क्योंकि बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। आप अपनी लेन से जा रहे हैं, सामने वाली गाड़ियाँ उधर लेफ़्ट में अपनी लेन से जा रहे हैं, तो इसको 2 लेन हाईवे कहते हैं। ठीक है, अब सिंपली आपको ऐसे रास्तों पे कैसे गाड़ी चलाना होता है, या आप क्या गलती करते हैं या आपको वो नहीं करनी चाहिए। आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ठीक है, ये भी नहीं होना है। और रोड के किनारे खड़ी बाइकों को ध्यान रखना है, अचानक से कोई आ तो नहीं जाएगा। रोड के किनारे खड़ा है कच्ची पे, उसको रोड पे आना है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं एक ड्राइवर के लिए। सबसे ज़रूरी बात होती है कि गाड़ी पे कंट्रोलिंग। देखिए, अच्छा ड्राइवर आपको तभी बनाती है चीज़ें जब आप अपनी गाड़ी पे कंट्रोलिंग आपकी कैसी है। सबसे ज़्यादा यही देखा जाता है कि कंट्रोलिंग कितनी है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस सर्टेन टाइम पे मैं गाड़ी को ब्रेक करके रोक लूँगा। ठीक है, आपको हाईवे पे या 4 लेन हाईवे है या 6 लेन हाईवे है, कैसी भी रास्ता हो, कैसा भी रोड हो, आपको अपनी गाड़ी को कंट्रोल करना आना चाहिए। कंट्रोल के साथ साथ तरीके मालूम होने चाहिए, नियम मालूम होने चाहिए, और जुगाड़ भी इसमें चलता है। ऐसी रोडों पे जुगाड़ चलता है। क्या जुगाड़ है मैं बताऊंगा आपको। तो शुरू करते हैं वीडियो। आपको जो दिक्कत आती हैं ऐसी रोड पे चलाने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं। जो नए ड्राइवर अक्सर गलतियां कर देते हैं, वो हालांकि गलतियां करते नहीं हैं, उनसे हो जाती है। तो ये वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है कि किस तरीके से हम ऐसे रोड पे गाड़ी को चलाएं। अब देखिए, उस तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, ठीक है। अब देखिए, ट्रैक्टर चल रहा है, इधर काफ़ी जगह है, पीछे मेरी गाड़ी लगी हुई, उसको निकलने देंगे। ठीक है, ये देखिए निकल गई, निकल गया वो। अब मैं निकलूँगा, तो आपको ये भी ध्यान देना है, पीछे भी देखना है, लेफ़्ट भी देखना है। जब भी किसी व्हीकल को ओवरटेक करें आप, तो आपको लेफ़्ट में ज़रूर देखना है। किसी भी चीज़ को, वो व्हीकल हो सकता है, कोई खड़ी गाड़ी हो सकती है, कोई पैदल इंसान हो सकता है, या साइकिल मोटरसाइकिल, किसी को भी आपको अगर ओवरटेक आप कर रहे हैं, ओवरटेक करने के बाद आपको लेफ़्ट में ज़रूर देखना है, ORVM में ज़रूर देखना है, या IRVM में देख सकते हैं। क्योंकि बहुत लोगों की आदत नहीं होती है ORVM खोल के चलाने की, तो वो लोग IRVM में देखें। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी गाड़ी सीख रहे हैं शुरुआत में, तो आप अपने ORVMs ओपन करके रखिए, जिससे कि आपको IRVM में इतना अंदाज़ा नहीं मिल पाता है जितना ORVMs मिल जाता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका मैंने बता दिया कि गाड़ी हाईवे पे कैसे चलानी है, अपनी लेन में रहना है। ठीक है, ORVMs चेक करते रहना है बार बार। पीछे गाड़ी जब भी आप ओवरटेक करें तो राइट में देखना है, ओवरटेक करने के बाद आपको लेफ़्ट में देखना है ORVMs में। ठीक, अब बात कर लेते हैं, सामने से कोई गाड़ी आ रही है, अब मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि वो गाड़ी अपने साइड से निकल जाएगी, इधर तो नहीं आ जाएगी भाई। अब जैसे ट्रक आ रहा है, अब मुझे क्या मालूम कि लेफ्ट में आ जाए, अचानक से मेरे लाइन के बीच में आ जाए। तो देखिए, ये जो मिथ है, यानी कि जो नए ड्राइवर है उनके मन में यही सवाल ज़रूर होता है कि सामने से गाड़ी आ रही है, डिवाइडर नहीं है, तो मेरी गाड़ी में ठोक न दे, टक्कर ना मार दे। तो उसके लिए आपको मैं बता दूं, आप निश्चिंत रहिए। जैसे कि आपके लिए लेन है, आपकी लेन है ये, वैसे ही उन लोगों के लिए वो उस तरफ आई लेन है।
ऐसा आपकी गाड़ी के सामने कोई भी गाड़ी अगर आएगी वो तभी आएगी जब उसमें कुछ फॉल्ट होगा, मैकेनिकली फॉल्ट होगा उसमें कुछ, तो ही वो आपकी गाड़ी के सामने आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं आएगी, चाहे आप वो कितना भी नया ड्राइवर हो। ठीक है, जैसे आप नहीं जाते हैं वैसे ही वो भी नहीं आएगी। तो आप इससे निश्चिंत रहिए कि सामने वाली गाड़ी मेरी गाड़ी में आगे आ जाएगी। ठीक है, आपको बस करना क्या है, आपको ये सफ़ेद पट्टियाँ हैं, ये इस तरफ की सफ़ेद पट्टी और बीच में जो टूटी पट्टी दिख रही है, इन दोनों पट्टियों के बीच में आपको अपनी गाड़ी रखनी है। ना ही इससे बाहर जाना है और ना ही उस वाले से बाहर जाना है। ये मार्किंग इसीलिए दी जाती है क्योंकि काली रोड है, तो सफ़ेद मार्किंग दूर से भी विजिबल रहती है, रात में भी और दिन में भी। तो इसीलिए होता है कि उस तरफ वाली गाड़ियाँ इस दोनों पट्टियों के बीच में चलेंगी और ये वाली इसके बीच में चलेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि मुझे गाड़ी को अगर मोड़नी पड़ जाए ऐसे सिंगल रोड पे, तब क्या करना है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, आपको जहां भी जगह मिल जाए, ठीक है, आपको जहां भी जगह मिल जाए, जैसे रोड मिल गई, आगे से देखिए राइट साइड में जा रही है, या थोड़ा सा भी स्पेस अगर मिल जाए तो आपको गाड़ी मोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसमें जाके मोड़ सकते हैं। अदरवाइज मैं देखिए दो कंडीशन है इसमें। देखिए, एक तो मुझे ऐसी रोड मिल गई तो मैं सिंपल सा मैंने मोड़ा, आराम से बैक करके निकल गया। ठीक है, यदि आप ऐसी जगह फंसे हों जहाँ पे लिंक रोड ना हो, आपको इसी रोड पे मुझे गाड़ी को घुमाना हो, समझ गए, इसी रोड पे मुझे सिंगल रोड पे, इतनी चौड़ी रोड पे मुझे गाड़ी घुमानी है, तब मैं क्या करूँगा। तब आपके लिए आपको करना क्या है, देखिए मैं बता रहा हूँ। इंडिकेटर देना है राइट का, क्योंकि आपको राइट घूमना होगा हमेशा। सामने देखा कोई नहीं आ रहा, पीछे देखा कोई नहीं आ रहा, आपको यहीं से पूरी स्टीयरिंग काट लीजिए, फिर घुमाइए गाड़ी। अब देखिए ORVMs ये है, और बीच में ये सफ़ेद पट्टी, और थोड़ा आगे बढ़ाने देंगे, ये देखिए ये मैच हो गया। आप इतना ध्यान रख लीजिए, ORVMs का निचला हिस्सा रोड के हिस्से से मैच हो जाए, बस आप वहीं से स्टॉप कर दीजिए गाड़ी। अब मुझे जाना है पीछे ORVMs में देखना है। अब यहीं से मुझे फिर राइट को काट लेना है ऐसे, ये देखिए दोस्तों, ये बहुत चौड़ी रोड है, यहाँ तो बहुत आसानी से गाड़ी घूम गई। इससे भी सकरी रास्ते होती हैं, तो उस पर भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको चलना होता है। तो ये तो रहा ओवरटेकिंग, मैंने बताया आपको, और यू टर्न कैसे करते हैं सिंगल रोड पे ये बता दिया। अब देखिए ऐसे ब्रेकर आ गया, अब मैं ब्रेकर बता रहा हूँ, ये ब्रेकर आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे स्पीड को कम करनी पड़ेगी, मैं भगा स्पीड तो नहीं निकाल सकता। आपको ब्रेकर के पहले ही गाड़ी को कंट्रोल कर लेना है, फर्स्ट गियर में ले आना है, उसके बाद आप जैसे आप गाड़ी उठाते हैं वैसे उठाइए। ठीक है, सिंपल ये। अब देखिए वैसे ही अगले पहिए जो हैं वो निकल गए, अब बचे पीछे के पहिए। तो पीछे के पहिए के क्या करना है, हल्का सा एक्सीलरेटर दे देना है, समझ गए। अगर दो ब्रेकर हैं तो आपने पहला गियर डाल के रखा हुआ है, पहला ब्रेकर निकल गया तो आपको गियर नहीं डाउन अप शिफ्ट करना है, आपको उसी गियर में लाना है धीरे धीरे, फिर ब्रेक करना है, फिर एक्सीलरेटर दबा देनी है, आराम से गाड़ी निकल जाएगी। कोई घबराहट वाली कोई बात नहीं, आपको कुछ घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना, पैनिक नहीं होना है, बस सिंपल सा जैसे आप फर्स्ट गियर में गाड़ी उठाते हैं वैसे ही आपको गाड़ी उठानी है। सेकंड गियर मैं कहूँगा कि सेकंड गियर कभी ना लगाएं, कि चाहे आप खड़ी गाड़ी उठा रहे हैं या आप ब्रेकर से कूद रहे हैं या गड्ढे में गाड़ी जा रही है, आपको हमेशा फर्स्ट गियर लगाना। अब देखिए गड्ढे वाली बात आ गई तो मैं भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ, यानी कि आप जा रहे हैं, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, आप जा रहे हैं, ठीक है। अचानक से गड्ढा आया,
अगर मुझे जगह मिल रही है राइट साइड में जाके ओवरटेक करके गड्ढे को निकलने की, तो मैं सिंपल सा राइट में जाऊंगा, ओवरटेक करके निकल जाऊंगा गड्ढे को। यदि गाड़ी कोई आ रही है राइट साइड में, तब क्या करें? तब आपको ब्रेकिंग करनी है, गाड़ी को कंट्रोल करना है। गड्ढा किस हिसाब से है, ज़्यादा गहरा गड्ढा है, हल्का है, और ये भी डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी में कितने लोग बैठे हैं, आपकी गाड़ी में पैसेंजर कितने हैं, आप अकेले हैं या पूरी गाड़ी आपकी फुल है। देखिए, गाड़ी में भार होगा, अगर हल्का सा भी गड्ढा है तो 5th गियर में भी आपको क्रॉस होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि आपको ब्रेकिंग तो करनी है, लेकिन आपको गियर नहीं डाउन करना पड़ेगा। ब्रेकिंग आपको इतनी करनी है कि गाड़ी की स्पीड रिड्यूस होगी, ब्रेकिंग करेंगे आप, लेकिन इतनी भी ना कर दीजिए कि मुझे कि आपको गियर डाउन करना पड़े। ठीक है, तो हल्का गड्ढा है तो कोई बात नहीं, चलता है, गाड़ी निकल जाएगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि आपकी गाड़ी फुल है और गड्ढा थोड़ा गहरा है, आपको गाड़ी को रोकना है, स्पीड को बहुत कम कर लेनी है। गहरे गड्ढे में स्पीड में गाड़ी कभी नहीं कुदाना आप। और देखिए, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज में लानी पड़ेंगी। आप नहीं लाएंगे तो आप घाटा उठा जाएंगे, नुकसान हो जाएगा आपका। आपको गहरे गड्ढे से बचना है। देखिए, मैं बता रहा हूँ, गहरा गड्ढा है, आपको चाहे आप भरी हो, खाली गाड़ी हो, कैसी भी गाड़ी हो आपकी, आराम से निकालिए। ठीक है, गड्ढे में मैं नहीं कहूँगा कि रिस्क लीजिए। भरी गाड़ी है, हल्का गड्ढा है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। जगह आपको नहीं मिली राइट में, आपने ब्रेकिंग की लेकिन उतनी नहीं कर पाए कि गियर डाउन करना पड़े, कुदा दीजिए गाड़ी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हल्का सा जैसे ये चल रहे हैं गड्ढे गुड्ढे, ऐसे गड्ढों में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये गहरा गड्ढा है तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तो रही बात रोड की कंडीशन के हिसाब से। ये देखिए, अब ये है ऐसी बीच में है तो आपको इन दोनों को गाड़ी के बीचों बीच ले आना है। यानी कि एक पहिया इधर, एक पहिया उधर, बीच से निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकल जाएगी। यदि आपको जगह नहीं मिल रही है निकलने की, तब आपको गड्ढा को कुदाना ही पड़ेगा, गियर डाउन करना पड़ेगा।